वैसे तो पंजाब हुकूमत ने बहुत सारी स्कीम का ऐलान किया है। मरीम नवाज ने कोई तकरीबन 20 से 25 स्कीमों का ऐलान किया है जो कि पंजाब की गरीब आवाम के लिए है, जिसमें बहुत सारी जो स्कीम है वो पाया तकमील तक भी पहुंच चुकी हैं और बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिन पर अभी काम जारी है। वैसे तो मरीम नवाज ने बहुत सारी स्कीमें शुरू कर रखी हैं, लेकिन इस स्कीमों में सबसे जो कामयाब स्कीम है वो मरियम नवाज की 3 मरले जो घर है, जो 3 मरले का प्लाट है, जो 3 मरले का मकान मुकम्मल तौर पर तैयार करके दिया जाता है, वो है। उस पर काम पूरे पंजाब के अंदर जो है वो जारी है। ये प्लाट आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आपको कैसे दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सुकून से घर बैठे और इंतजार करें, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो बार बार आपके सर्वे किए हैं, बार बार आपके सर्वे किए हैं, तो उस सर्वे के मुताबिक ही आपको वो प्लाट मिलेगा। क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास आपका एक कंप्लीट जो डाटा है वो पहुंच चुका है। पंजाब हुकूमत ने जो बार बार सर्वे किए हैं, कभी कोई टीम आपके घर तशरीफ लाती थी, कभी कोई जो टीम है वो आपके घर तशरीफ लाती थी, कभी कोई टीम आपके घर तशरीफ लाती थी, जिनके पास आपका कंप्लीट डाटा जो है वो होता था, और जिनका नहीं था वो बार बार सर्वे करके जो डाटा था वो जनाब ले जाती थी। और अब पंजाब हुकूमत के पास वो कंप्लीट डाटा जो है वो पहुंच चुका है। तो अब पंजाब हुकूमत जो है इन ये जो मनसूबा है 3 मरले स्कीम का, ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो शुरू करने जा रही है। कुछ इलाकों में ये जो स्कीम है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ में अभी काम जो है वो जारी है, और जो मनसूबे हैं वो अनकम्प्लीट हैं। लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब थे, जिनको 3 मरला प्लाट जो है वो मिल चुके हैं। एक मुकम्मल मकान बनाकर जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। पहले तो ऐसे था ना कि अपनी अपनी ज़मीन अपना घर, पहले ऐसे था कि प्लाट आपका होता था और आपको बैंक जो था वो लोन देता था। लेकिन इस 3 मरला स्कीम में ऐसा नहीं है। इस 3 मरला स्कीम के अंदर मतलब ज़मीन भी हुकूमत की है और पैसा भी ज़मीन का है, पैसा भी हुकूमत का है। आपने सिर्फ वो प्लाट लेना, और कैसे लेना है, आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको जनाब, ये जो आप यूट्यूब पर देखते हैं बार बार, जो लोग यूट्यूबर हजरात जो है आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी वीडियोस देखते हैं और वो अजीब अजीब से जो वीडियो है वो बनाकर अपलोड करते हैं, तो इससे आपको किसी किस्म का कोई भी प्लाट नहीं मिलेगा। आप जो है इस तरह 3 मरले के लिए अहल नहीं हो सकते, इस तरह आप जो है बैंक लोन के लिए अहल नहीं हो सकते। जो सर्वे पंजाब हुकूमत ने कर लिया आपका, उस सर्वे के मुताबिक ही आपको कोई ना कोई चीज मिलनी है, वो आपकी दहलीज तक जो है वो पहुंच जानी है। ऐसे में आप जो है वो अपने इलाके में, अपने डिवीजन के, अपने सिटी के, आप कचहरी बाजार में जाते हैं, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो टाउट बैठे होते हैं, वो जनाब आपको रजिस्ट्रेशन का 500,000 रुपये लेते हैं, चार्ज करते हैं। तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आपको उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराने का कोई फायदा नहीं है। जो सर्वे आपके हो चुके हैं, ये जो बार बार टीमें आपके घरों के अंदर आती रही हैं, आप उनको बताते थे कि हम किराए पर हैं या हमारा अपना है, हमारे घर में फ्रिज है या नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल है या नहीं है, हमारे घर के अंदर वॉशिंग मशीन है या नहीं है। इसी सर्वे की बुनियाद पर आपको कुछ ना कुछ मिलना है, जो भी मिलना है। देखिए, आपकी आमदनी को मद्देनजर रखकर पंजाब हुकूमत देगी। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं तो आपको प्लाट नहीं मिलेगा, अगर आपके बैंक अकाउंट है तो आपको प्लाट नहीं मिलेगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार बैरून मुल्क कमा रहा है, अगर वहां से दरम या डॉलर या पाउंड भेजता है, तो फिर भी आप जो है इस प्लाट के लिए जो है अहल नहीं है, आप इस प्लाट के लिए ना अहल है। तो लिहाजा अपना टाइम ना ज़ाया करें, ना वेस्ट करें, और आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्लाट के लिए अहल हैं या नहीं है। बहरहाल जो पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ किस्म की स्कीम शुरू की थी, उनमें से जो पंजाब की आवाम के लिए जो स्कीम है, जो अहम स्कीम है,
वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 मरला जो स्कीम है वही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत जनाब आवाम को बहुत सारी सहूलियत दे रही है, तो दूसरी तरफ जो पंजाब की आवाम है उसको परेशान भी कर रखा हुआ है। देखिए, आप अगर पंजाब के अंदर जाएं तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो पंजाब हुकूमत ने नहीं लगाया। एक तरफ 3 मरले के प्लाट, 3 मरले के प्लाट का लालच, मुख्तलिफ स्कीमों का लालच, तो दूसरी तरफ तंदूर पर टैक्स, हजाम की शॉप पर टैक्स, और जनाब छोटे से लेकर बड़ी शॉप को टैक्स, घरों के अंदर टैक्स, कूड़ा टैक्स, गोबर टैक्स, मतलब हर किस्म का टैक्स जो है वो पंजाब हुकूमत ने लगा कर देख लिया। अब पंजाब हुकूमत के पास कोई ऐसा टैक्स बचा ही नहीं जो वो लगाती। एक आखिरी टैक्स था पंजाब हुकूमत के पास, वो था गोबर टैक्स, वो भी पंजाब हुकूमत ने लगा लिया है गोबर टैक्स। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत के पास टैक्स लगाने की कोई ऑप्शन बची है। हाँ, वो पंजाब हुकूमत पंजाब की आवाम के सांस लेने पर टैक्स लगा सकती है, वाशरूम इस्तेमाल करने पर टैक्स लगा सकती है, और काम पर जाने पर टैक्स लगा सकती है, सोने के टाइम पर टैक्स लगा सकती है, जागने के टाइम पर टैक्स लगा सकती है, कपड़े इस्त्री करने पर टैक्स लगा सकती है, और घर में सफाई करने पर टैक्स लगा सकती है। ये सिर्फ चंद टैक्स रह गए हैं जो पंजाब हुकूमत जिन पर टैक्स लगा सकती है, वरना पंजाब के अंदर कोई भी ऐसी जो है चीज नहीं बची जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स ना लगाया हो। तो पंजाब के अंदर जो अवाम के चलान किए जा रहे हैं, जो अवाम को टैक्स लगा दिए हैं, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहरहाल जो 3 मरला स्कीम पंजाब हुकूमत ने शुरू की है, तो फिलहाल अभी तक लाहौर या आसपास के जो चंद एक बड़े सिटी हैं, उनके उनके रहने वाले, उनके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ है। तो पूरे पंजाब के अंदर फिलहाल अभी ये जो स्कीम है बराए नाम है। और वैसे जो लॉलीपॉप पंजाब हुकूमत ने पंजाब की आवाम को दी थी, तो इतने तो वसाइल पंजाब के अंदर है ही पंजाब की हुकूमत के पास। पंजाब की हुकूमत, पंजाब के जो इस वक्त MPA है या चंद ऐसी जो अहम खातून है जो मुल्क के बड़े सूबे को चला रही हैं, उनके लिए करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और 11 अरब रुपए का जहाज़ मरीम नवाज ने अपने लिए जो है वो मंगवाया है। और अरबों रुपए की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो चंद जो खवातीन हैं जो पंजाब के अंदर पंजाब को चला रही हैं, पंजाब के ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं, तो उनके लिए जो है वो जनाब एक अजीब सा प्रोटोकॉल पंजाब के अंदर उनको दिया जा रहा है। और जो टैक्सों की भरमार है, जो टैक्सों का एक तूफान गरीब आवाम के ऊपर जो है जिसका बोझ डाल दिया गया है, तो पहले पंजाब के अंदर बहुत गुर्बत है और मजीद इस बोझ को पंजाब की आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मरीम नवाज की स्कीमें एक तरफ, लेकिन पंजाब की जो आवाम है उसकी मुश्किलात एक तरफ। मरीम नवाज को इन स्कीम को जो दिन ब दिन जिसका ऐलान किया जा रहा है उनको साइड पर रखकर पंजाब की जो आवाम है उसके हालों पर तरस खाना चाहिए। और पंजाब के अंदर जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी का सैलाब आ चुका है या आने वाला है, उस पर गौर करना चाहिए और उन पर जो है वो जनाब तवज्जो देनी चाहिए।